देख रहे हैं आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार की राजनीति में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। करीबन 2 दशकों के लंबे इंतजार के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की सत्ता के शीर्ष पर अपनी सीधी धाक जमा ली है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी अब बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं। आज से मंगलवार यानी कि बीते दिन भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की एक बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद में सम्राट चौधरी ने राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह को सादगी और संक्षेप में रखा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का नजारा कुछ अलग ही नजारे दिखा रहा है। आज वहां भव्य तैयारियां हो गई हैं और कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। पहली बार बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनते देख समर्थकों की खुशी का कोई भी ठिकाना आज नहीं है। सत्ता के इस नए समीकरण में संतुलन का भी खास ख्याल रखा गया है बीजेपी के द्वारा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली इस सरकार में जेडीयू की भी बहुत मजबूत हिस्सेदारी आज होने वाली है। जेडीयू कोटे से 2 वरिष्ठ चेहरे विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, जो कि समारोह में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए आज नजर आने वाले हैं। और इसी के साथ में बिहार में सम्राट युग की आज से शुरुआत होने वाली है। इस सब के बीच में एक बड़ी ब्रेकिंग, थोड़ी देर में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। लोक भवन में सम्राट चौधरी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आज रखा गया है। इस बीच जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। बिहार में पहली बार ऐसा होने वाला है 2 दशकों के बाद में कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठने वाला है। उस बीच जो हर्षोल्लास है बिहार में वो नजर आ रहा है। खास करके जो बीजेपी दफ्तर है उसको पूरी तरीके से सजाया धजाया गया है और यहां तक कि जो लड्डू हैं वो भी बनने शुरू हो गए हैं बीजेपी के दफ्तर में। और तस्वीरें सामने आई है पटना से, जहां पर आप देखिए कि आतिशबाजी करते हुए कार्यकर्ता झूमते नाचते हुए नजर आए। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि बिहार में सम्राट युग की शुरुआत होने वाली है। बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। बीते दिन विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में चुना गया सम्राट चौधरी को। और इस बीच आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। ऐसे में अब बिहार की जनता का क्या रुख होता है देखना महत्वपूर्ण होगा। सम्राट चौधरी बिहार में क्या कुछ नए बदलाव लाते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जब से नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हुआ था बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर से, तब से सम्राट चौधरी गृह विभाग को संभाल रहे थे। उप मुख्यमंत्री पद पर वो लगातार बने हुए थे और उस दौरान भी उन्होंने बड़ी ही तेजी के साथ में काम को अंजाम दिया। कई जगह पर हमने देखा कि बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए उनके द्वारा बड़े स्तर पर काम किया गया और यही कारण है कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बीजेपी के द्वारा चुना गया नेता रखा है और अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे। आज उनके द्वारा पद की शपथ ली जानी है। अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दफ्तर को फूल से सजाया गया है। शपथ लेने के बाद में बीजेपी दफ्तर सम्राट चौधरी आएंगे और इसीलिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। अब से महज आप देखिए कि 1 घंटे का समय बचा है जब उनके द्वारा शपथ लेनी जानी है और इस बीच बीजेपी दफ्तर में भी वो जाएंगे। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री पहली बार बिहार में बनने जा रहा है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर की इस तस्वीरें देखिए। इस तरीके से बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो है वो सम्राट चौधरी के यहाँ पर लगाए गए हैं। कार्यकर्ता सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस आए हैं और देखिए बीजेपी ऑफिस को किस तरीके से सजाया जा रहा है। इस तरीके से एक द्वार बनाया गया है और फूलों से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो अपने नए मुख्यमंत्री का स्वागत करेगा। ओथ सेरेमनी के बाद वो यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं के साथ जो है उनका स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस तरीके से देखिए बीजेपी का ये मेन गेट है जिसे यहाँ पर डेकोरेट किया जा रहा है और ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से बीजेपी ऑफिस के अंदर जो है वो कार्यक्रम चल रहा है। ये सामने जो गेट लगा हुआ है आप देखिए और उसके बाद जो है सारे कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है और लोग यहाँ पर आएंगे। आइए भैया, आज तो सपना आप लोगों का पूरा हो जाएगा। हाँ, आज तो सपना हम लोग का पूरा हुआ है। हाँ। और पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार से कार्यकर्ताओं ने हर जिला हर ब्लॉक से तमाम और कुछ से दूसरों राज्य से आ रहे लोग आज स्वागत वहाँ शपथ ग्रहण होगा राजभवन में और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आएंगे और पूरे बिहार के जनता आएंगे। कार्यकर्ताओं ने अपने फूलों के माला से देकर स्वागत उनको किया जाएगा और पूरे देश से लोग आ रहा है और मिठाई नाश्ता
नाश्ता लड्डू सब यहाँ तैयार है। और ये मेन गेट देख रहे हैं कि दुल्हन की तरह सज गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बढ़ा है, शक्ति मिला है और आगे बढ़ने के काम करने के लिए हम लोग का इतिहास रचा जाएगा। और बंगाल बाकी है, 5 राज्य बाकी है और कमल का फूल कीचड़ में खिलेगा। इतिहास और कमल का फूल कीचड़ में खिल के सीना ठोक के बनेगी। अब चलिए, सम्राट चौधरी जो है आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने तैयारी हो गई, सब अंदर चल रहा है, तैयारी चल रहा है। तो शपथ के बाद सीधे यहीं आएंगे? हाँ, शपथ के सीधे यहीं कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। तो बड़े लंबे समय से आप लोगों को इंतजार था कि बीजेपी का सीएम हो, अब वो सपना पूरा हो रहा है? वो सपना पूरा हो रहा है आज। हाँ, आज सम्राट भैया इस सपना को पूरा किए। बीजेपी की सरकार यहाँ बनने जा रही है, बहुत खुशी है, काफी उत्साह है युवा वर्ग में, सब में खुशी है। तो चलिए, युवाओं में बहुत उत्साह है और सारा का सारा कार्यक्रम जो है तय निर्धारित समय पर होगा। 10:50 पर मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। इस तरीके से बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी ऑफिस में जो है एक भव्य कार्यक्रम होगा जब वो ओथ लेने के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और यहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, पटना। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सम्राट चौधरी के स्वागत की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, वहीं अभी जानकारी मिली है कि थोड़ी ही देर में हनुमान मंदिर सम्राट चौधरी पहुंचने वाले हैं। पटना के पंचरूपी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना उनके द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले मंदिर में पूजा करते हुए सम्राट चौधरी नजर आएंगे और उसी को लेकर उनकी जो टीम है वो पहले ही पहुंच गई है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था इसी वजह से बढ़ा दी गई है। तो भगवान हनुमान के आशीर्वाद के साथ में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ सम्राट चौधरी लेने वाले हैं बिहार में। अब से कुछ ही देर के बाद में सम्राट चौधरी सबसे पहले बताया जा रहा है कि इसी हनुमान मंदिर में पहुंचेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद में वो पहुंचेंगे जहां पर शपथ उनके द्वारा ली जाएगी और उप मुख्यमंत्री भी दोनों अपनी शपथ लेते हुए देखे जाएंगे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए बीजेपी कार्यालय जाएंगे और इसी वजह से बीजेपी कार्यालय को भी पूरी तरीके से सजाया धजाया जा चुका है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बिहार पटना से सामने आई हैं, जहां पर पंचरूपी हनुमान मंदिर में कुछ ही देर में सम्राट चौधरी पहुंचने वाले हैं। तो बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी को पहला मुख्यमंत्री मिल रहा है। इस बार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का क्या कुछ कहना है, आपको भी सुनवा देते हैं। आज बिहार को नए मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय चौधरी जी और विजेंद्र यादव जी मिल रहे हैं। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की एक रेखा खींची थी, उसी रेखा को और आगे बढ़ाने का काम सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा दिन है। बीते दिन सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया था बैठक के बाद में, जिसके तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश समेत भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। अब उस हमले का जवाब रामकृपाल यादव ने कैसे दिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो हम लोग एक अपेक्षा कर रहे थे नीतीश कुमार जी से कि अगले 5 साल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, एनडीए ने भी वादा किया था कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, लेकिन बीच में छोड़ के वो जा रहे हैं और इससे बिहार के जो स्थिति है उस पर उसका असर पड़ेगा। क्योंकि जो वादा उन्होंने किया था चुनाव के दौरान, वो वादा वो तो पूरा होगा नहीं अब, और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में आगे लाया गया था और अब अचानक सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। तो हमको लगता है कि बिहार के लोगों के साथ एक प्रकार से छल किया गया। तो देखिए, इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में तमाम गेस्ट जुड़े हैं। अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। अनिला सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर सुनील सिंह, नेता जेडीयू से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। के शर्मा, कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं। आरजू खान, प्रवक्ता आरजेडी। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं और कुछ ही देर के बाद में हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी ग्राउंड से जुड़ते हुए नजर आएंगे। आप
सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बीजेपी का रिएक्शन आज जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जाहिर तौर पर एक खुशी का पल बीजेपी के लिए 2 दशकों के बाद में अनिला जी आज बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है। मेरी सभी को राम राम। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पूरा बिहार जो है वो उत्सव मना रहा है, और एनडीए परिवार के लिए, और विशेषकर अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बात करूं साक्षी जी, तो हाँ, हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और ये नेतृत्व परिवर्तन का विषय नहीं है यहाँ पर कि किस प्रकार से और आगे और ज्यादा मजबूती से और स्थिरता से किस प्रकार से बिहार को हम विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों ने बिहार को दलदल बना दिया था, आज उनको बड़ी परेशानी हो रही है, दुनिया भर का विषय उठा रहे हैं। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो ना। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस बात से बहुत गौरवान्वित होते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली थी तो तकरीबन 5 राज्यों में हमारी सरकार थी। आज ये 16वां राज्य ऐसा होगा जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि राज्यों की जो जनता है जब वोट करती है वो समझती नहीं है कि डबल इंजन की सरकार क्या होती है। और मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी, लेकिन बिहार की जब बात आती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार से परे उतार दिया और वो बनने जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी बदलती रही लेकिन नीतीश कुमार वहीं के वहीं रहे, और आज एक बहुत बड़ा बदलाव बिहार की जनता देखने वाली है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ में हमारे सहयोगी रविकांत राय पटना से जुड़ गए, साकेत हमारे साथ में लोक भवन पटना से जुड़े हुए। साकेत का रुख कर लेते हैं। साकेत, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी देर में जो समारोह है उसकी शुरुआत होती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल हम यहाँ पर लोक भवन में अभी मौजूद हैं, और यहाँ पर जो थोड़ी देर में, चूंकि तमाम जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। और तस्वीर आपको हम मंच की दिखाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए आप, ये जो सामने आप मंच देख रहे हैं, यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद, चूंकि ऐतिहासिक दिन है ये बीजेपी के लिए, क्योंकि समझिए आजादी के बाद बिहार में कभी भी बीजेपी की सरकार यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहा, और पहला ऐसा मौका है जब अब मुख्यमंत्री बीजेपी का यहाँ पर बन रहा है। तो ऐतिहासिक पल बीजेपी के लिए है। तो ऐसे में तैयारी हालांकि बहुत ही सिंपल रखा गया है, बहुत तामझाम जो है वो इस बार शपथ ग्रहण में नहीं किया गया है। लेकिन तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के, वो तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। 3 लोगों को आज शपथ लेना है, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, ये 3 लोग जो है वो शपथ लेंगे। 3 कुर्सियां मंच पर आप देख भी पा रहे होंगे, जहां पर तीनों नेता बैठेंगे। तो मंच पूरी तरह से तैयार है। गेस्ट भी जो गणमान्य यहाँ पर पहुंचने वाले थे, तमाम हैं, यानी कि कुछ ही देर के बाद में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होता हुआ नजर आएगा। रविकांत भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रविकांत, क्या कुछ माहौल कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है, और बिहार की जनता ग्राउंड पे क्या कुछ रिएक्शन देती हुई नजर आ रही है इस बदलाव के ऊपर? देखिए साक्षी, इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर हूं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता जो यहां पर स्वागत के लिए आए हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है इस वक्त नितिन नवीन के आवास पर हैं। शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंच चुके हैं, विनोद तावड़े यहां पर हैं, और जानकारी यही मिल रही है कि सभी नेता जो है यहां से एक साथ लोक भवन के लिए रवाना होंगे। तो पार्टी जो है कि यूनिटी का जो मैसेजिंग है वो यहां पर करना चाहती है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पार्टी के अंदर जो तमाम जो बड़े नेता थे, कहीं किसी भी प्रकार से मतभेद के कोई स्वर नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, इसीलिए सबको यहां पर एक इकट्ठा होने के लिए बोला गया था। और अब जो है आप बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ देख सकते हैं, और यहां से किसी भी वक्त जो है नितिन नवीन के साथ ये तमाम जो लोग हैं, शिवराज सिंह चौहान, ये लोक भवन के लिए रवाना होंगे, जहां पर साकेत ने बताया कि बहुत ही सिंपल तैयारियां रखी गई हैं। जेपी नड्डा भी इस वक्त अंदर ही हैं, तमिलनाडु से सीधे वो यहां पर आए हैं, और बहुत ही सिंपल जो है ओथ टेकिंग सेरेमनी की जाएगी, और यहां पर सम्राट चौधरी जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है ऑब्वियस है, क्योंकि पहली बार जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बन रहा है, और इसके बहुत सारे मायने हैं कि बीजेपी ने यहां पर लंबा संघर्ष किया छोटे भाई की भूमिका से, अब वो बड़े भाई की भूमिका में आ चुके हैं, और नीतीश कुमार की जो लेगेसी है, जो
गुड गवर्नेंस की जो उन्होंने गाथा लिखी, उसको निभाने की जिम्मेदारी जो है अब सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर आ चुकी है। तो बस कुछ ही मिनटों में यहाँ से जो काफिला है वो निकलेगा लोक भवन। यानी कि रविकांत शांति के साथ में प्रगति की ओर बढ़ने का एक बड़ा मैसेज, सिंपल कार्यक्रम रखा गया है। कुछ ही देर में शुरुआत हो जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि हमने जिक्र किया था कि विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद में तेजस्वी यादव ने नीतीश समेत बीजेपी पर हमला किया था। आइए इस बार प्रहार को भी आपको सुनवा देते हैं। बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया, और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने काम भी देखा होगा, गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध इतना बढ़ गया कि अपराधी जो है दंगा नाच कर रहे हैं। नई जिम्मेदारी में अगर उस पर भी कोई कमेंट आप करें, क्योंकि नीतीश जी अब नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई। नेता प्रतिपक्ष बहुत परेशान होंगे, होना भी स्वाभाविक है कि अब उनका कोई आने वाले दिन में कहीं कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी आज शपथ लेंगे, तलाश रहे हैं, अंधकार में तीर मार रहे हैं, मगर उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए बेचारे बहुत परेशान हैं और बौखलाहट में हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को कोई दबाव देकर इस्तीफा कराता है क्या, और भी नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री को। और हमारे साथ में आरजेडी से आरजू खान जी क्योंकि जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस रिएक्शन को कैसे देखा जाएगा? रामकृपाल यादव ने पलटवार किया है और बीजेपी क्योंकि लगातार ये कहती आई है कि जंगल राज से अब मंगल राज का समय आ गया और अब सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। ये तमाम जो जनता है बिहार की वो भी कहती हुई देखी जा रही है। कौन सा जंगल राज और कौन सा मंगल राज? जिस बिहार का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एजुकेशन और हेल्थ होता है, वो सबसे पिछड़े पायदान पे है। 20 सालों के डबल इंजन के शासन और सत्ता के बाद भी तो किस तरीके का मंगल राज? एनसीआरबी के डेटे में दूसरे नंबर पे है बिहार प्रदेश, अपराध में दूसरे नंबर पे बिहार प्रदेश है, तो किस तरीके का जंगल राज और मंगल राज? हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फरेब और गद्दारी के ऊपर टिका हुआ है। इन्होंने कहा 25 से 30, लेकिन 14 करोड़ बिहार की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया और 3.5 महीने के बाद सम्राट जी हो गए। और मुझे उम्मीद है कि मीडिया जगत के अंदर ये बातें अब चलेगी कि सम्राट चौधरी गाली के डिक्शनरी हैं। उन्होंने गाली देकर यहां पर अपना स्थापित अपने आप को किया है, ये उनका खुद का बयान। तो जितना गाली आप दे सकते हैं, जितनी घटिया से घटिया बयानबाजी कर सकते हैं, वो होता है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, और वो चीज हुआ है। और मुझे ये भी उम्मीद है पूरे देश की जितनी भी मीडिया है कि 9वीं फेल जो कहते थे, जबकि आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव 9वीं पास थे, अब 7वीं फेल मुख्यमंत्री के ऊपर भी बातें होंगी और उसके गालीबाज मुख्यमंत्री के ऊपर भी बातें होंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर से बात करते हैं, अनिला जी आपके इस जो आपने सवाल किया है उसका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। अनिला जी। जी साक्षी जी, मैं हंसूं या माथा पकड़ कर बैठूं? आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मेरे नेता जो है, मेरे नेता को बोलते हैं 9वीं फेल। अब वो 9वीं फेल नहीं है, वो 10वीं फेल है ना, यही कहना चाह रहे हैं। बिहार का जो नेतृत्व करना चाह रहे हैं वो नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ बैठकर ये शिक्षा का विषय को उठा रहे हैं कि शिक्षा जो है किस प्रकार से, और एनडीए का अशांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, शालीनता से बात करिए। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, कोई डिग्री नहीं, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। अपने 9वीं पास और 10वीं फेल नेता के वाह आप बाद में कर लीजिएगा जब आपका विषय आएगा। साक्षी जी ने शांत कराइए, सुबह का टाइम है, ऐतिहासिक दिन है, इनकी बौखलाहट मुझे समझ में आ रही है। इसी तरीके से अल्लाह मियां का नाम ले, शांति रहे, पानी का जनता के साथ। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये किस आधार पे उंगली उठा रहे हैं। नंबर 1, एनडीए हमारा परिवार है, ठीक है। हम यहाँ पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के रूप में नहीं, हम एनडीए के परिवार के रूप में बिहार में हमेशा से चुनाव लड़ते आए हैं और सरकारें बनाते आए हैं। इनसे ये पूछना चाहिए साहब 2020 के नतीजे क्या थे? भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम थी, ये ज्यादा थी जेडीयू से। 2025 में क्या था? हाँ, यहाँ पे बात भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की नहीं है,
बात यहाँ एनडीए की परिवार की है। यहाँ पे जो नीतीश जी की ये इच्छा होती है कि ठीक है, अटल जी के समय में भी उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पद जो है रेलवे मिनिस्टर के रूप में अपना निर्वहन किया था। अब उनकी इच्छा है कि मैं केंद्र में अपनी राजनीति का जो अनुभव है एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं दूसरे उनकी इच्छा नहीं मानेंगे? ठीक है साक्षी मिश्रा जी, जब तक राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर मजबूत थी तब तक इन्होंने देश के अंदर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, पलटी मार मार के मुख्यमंत्री बने। आज हम 25 सीटों पे सिमट कर आ गए, देख लीजिए नीतीश कुमार का हाल। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है ना भारतीय जनता पार्टी का, वो झूठ और गद्दारी के ऊपर टिका हुआ है। इन्होंने कहा था 400 से आपको नहीं लगता कि एक नया मंत्री शपथ लेने जा रहा है, एक नया चेहरा बिहार को मिलने वाला है, एक बदलाव भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना एक समय के बाद में, जैसे मंत्री बदलेगा, नेता बदलेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा तो जनता का विश्वास भी ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे लगता है नजर आएगा। सुनील सिंह जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। सर, फिलहाल बीते दिन जब विधायक दल की बैठक हुई तो जो भावनात्मक जुड़ाव था जेडीयू के मंत्रियों का, नेताओं का, वो नीतीश कुमार के साथ में जरूर नजर आ रहा था। हालांकि एकजुटता की जो तस्वीर थी वो बार बार एनडीए की तरफ से रखने की कोशिश जरूर की जा रही थी। जेडीयू का के जो प्रवक्ता है वो क्या कुछ आज महसूस कर रहे हैं? निश्चित ही जेडीयू के लिए एक तो खुशी का दिन है कि हमारे यहाँ नई सरकार, एनडीए सरकार आई है, लेकिन साथ में ये पीड़ा है। नीतीश जी ने जो आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी से दिल्ली जाने की विदाई ली बिहार से, लेकिन वो गार्जियन है, हमारे सुप्रीम लीडर है। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनकी इच्छा है कि चारों सदन के वो सदस्य बने, वो राज्यसभा गए। पीड़ा के साथ भी गार्जियन के फैसले के हम साथ हैं। और ऐसे में सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी जी के बारे में राजद के जो प्रवक्ता हैं अनर्गल बयानबाजी करते हैं। देखिए, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, क्योंकि इनका नेतृत्व अनपढ़ है, क्योंकि इनका नेतृत्व अनपढ़ है। इनको लगता है कि सारे नेता अनपढ़ है। क्वालिफिकेशंस पे आई थिंक अभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। बिहार के बारे में नकारात्मक शिक्षा, जैसे कि बिहार में भूख हो, गरीबी हो, सड़क नहीं हो, स्वास्थ्य नहीं हो, अरे क्या कहिएगा। और इनके शब्दों का चयन देखिए, भाजपा को यही शब्दों का चयन का बोलते हैं। राजद के समय में साक्षी जी क्या था ये छुपा नहीं है। अरे इन लोगों को जनता ने कलई खोल दिया, इन लोगों को एकदम मुंह दिखाने का नहीं है। नेता नेतृत्व जाने का छटपटाहट है, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जनता इग्नोर कर दी, हम अब इग्नोर कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का दोनों को रोकते हुए बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के पटना से, जहां पर पंचरूपी हनुमान मंदिर में सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। पटना के पंचरूपी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना उनके द्वारा की जानी है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से ठीक पहले मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए उनका काफिला फिलहाल पहुंच चुका है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आप देखिए कि भगवान हनुमान के आशीर्वाद के साथ में ही मुख्यमंत्री पद का जो पदभार है उनके द्वारा संभाला जाएगा, शपथ ली जाएगी कुछ ही देर के बाद में। और जब वो अपने घर से निकले हैं तो सबसे पहले मंदिर में दर्शन पूजन उनके द्वारा किया जाएगा। और ये देखिए पंचरूपी हनुमान मंदिर की तस्वीरें, आसपास में जो लोग मौजूद हैं उनको अभिवादन स्वीकार करते हुए भगवान हनुमान के मंदिर में, पंचरूपी हनुमान का ये प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले दर्शन सम्राट चौधरी करेंगे। कुछ देर बताया जा रहा है कि यहाँ पर विधि विधान के साथ में पूजा उनके द्वारा की जाएगी, कुछ मिनट उनके द्वारा रुका जाएगा और उसके बाद में वो लोक भवन की ओर निकल जाएंगे जहाँ पर उनके द्वारा शपथ ली जानी है। तो आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद आज कर दिए गए हैं। पूजा अर्चना मुख्यमंत्री के द्वारा की जानी है और उसके बाद में यहां से वो निकलेंगे और एक नए दौर की शुरुआत बिहार में होने वाली है। बिहार के लिए आज का दिन राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी का 2 दशकों के बाद में पहली बार कोई मुख्यमंत्री बिहार में अपना पदभार संभालने जा रहा है। ऐसे में जनता को जहां पर बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें हैं अपने नए नेता से, वहीं बीजेपी को सम्राट चौधरी के ऊपर एक बड़ा विश्वास जरूर है। इसलिए मुख्यमंत्री का जब नाम आया तो सम्राट चौधरी को चुना गया। और देखिए हमारे साथ में प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए। प्रेम कुमार जी, फिलहाल आज का दिन एक बड़ा दिन है, लेकिन एक बात तय है वो ये कि बीजेपी के सामने बिहार के विकास को लेकर एक बड़ा चैलेंज जरूर है। और बीजेपी को हमने देखा है कि जब भी वो सत्ता में आते हैं, मुख्यमंत्री पदभार संभाला गया है तो एक 100 डेज का रोड मैप जरूर तैयार किया जाता है। ऐसे में बिहार को लेकर क्या कुछ होने वाला है फिलहाल तैयारियों में? जी शुक्रिया साक्षी जी।
देखिए, बिहार में बीजेपी के लिए ये गौरवपूर्ण बात है कि वो अपना नेतृत्व अपनी पार्टी से वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये उनके लिए उपलब्धि है और पूरे लाइफ टाइम में ये अचीवमेंट नहीं हासिल हुआ। दूसरी बात है कि ये भी सच है कि बीजेपी का जो अपना कार्यकर्ता होता है, जो ओरिजिनल कार्यकर्ता बोलते हैं, जो संघ की पृष्ठभूमि से होता है, जो बीजेपी में लंबे समय से रहा हो, वो योग्यता सम्राट चौधरी में नहीं है। 30 साल के दशक में सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर है, उसका बीते 7 साढ़े 7 साल वो बीजेपी में रहे हैं, इससे पहले विभिन्न पार्टियों में रहे, और अब वो बीजेपी को ये जरूर कसक रहेगा कि अपना ओरिजिनल कार्यकर्ता वो नहीं दे पाए। सर, ओरिजिनल कार्यकर्ता क्या होता है? यानी कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नीतीश कुमार के कंपैरिजन में कम है, वो उतने एज ग्रुप में इतने बड़े नहीं है, इस वजह से उनका चयन करना बीजेपी के द्वारा गलत डिसीजन, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये भी कह रहे हैं कि इनके पिताजी अब भी 2 साल 3 साल पहले के बयान उनके गूंजते हैं कि भागलपुर की धरती पर हम नरेंद्र मोदी जी को गाड़ देंगे। ये तो इन सम्राट चौधरी जी के पिताजी का बयान होता है। तो कहने का मतलब ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आप सीएम चूज कर रहे हैं बीजेपी, जो कि राजनीतिक विरोधाभास से और स्वयं बीजेपी के आइडियोलॉजी से संघर्ष करने वाली पृष्ठभूमि। अनिला जी, प्रेम कुमार जी का कहना है कि कॉन्ट्रडिक्टरी है इस तरीके से सम्राट चौधरी का चुना जाना, एक तरीके से वो यही कहना चाह रहे हैं। क्या रिएक्शन होगा बीजेपी का इस पर? सबसे पहली बात तो ये है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिहार राज्य के, उनके पिताजी नहीं। तो हम सम्राट चौधरी जी के विषय में बात करें तो बेहतर रहेगा। और विपक्ष को, या जो विपक्ष है उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको मैं ये केवल और केवल ये कहना चाहूंगी, जैसा कि शुरुआत में भी मैंने कहा था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता उन्होंने संभाली थी तो तब हम 5 राज्यों में थे, और आज हम 16वें राज्य में अगर हम अपना मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व जो हमारे हैं वो इस प्रकार से पूरी पार्टी को चलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से अगर हमारे यहाँ पर आ रहा है तो हमारे संस्कारों को उसको अपनाना पड़ेगा। पहली शर्त यही होती है। अक्सर हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि दूसरे दलों से जो नेता आते हैं तो क्या आपकी वॉशिंग मशीन है, कोई धुल जाते? नहीं साहब, सुबह का भूला शाम को घर आता है। और वो भारतीय जनता पार्टी का, या मैं कहूंगी कि जो भी हमारे संस्कार है, जो आइडियोलॉजी है, जो भी विजन है, उसको अपनाकर अपने राज्य की सेवा करनी चाहिए। एक और बात कि जब से इस सरकार का गठन हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया था, तब से हम देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी गृह विभाग को संभाल रहे थे और एक्टिवली लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए उनके द्वारा लगातार काम किया जा रहा था, जिसकी वजह से विश्वास भी उनको मिला है। आपके पास आऊंगी वापस, लेकिन एक बात मैं कह दूं जी, साक्षी जी, एक बात कह दूं बस। सम्राट चौधरी जी ने हर रूप में बिहार की सेवा करी, हर महत्वपूर्ण पद पर वो रहे हैं, और आज सबसे महत्वपूर्ण पद की वो सब शपथ लेंगे। तो विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है? उन्हें चिंता बिहार की करनी चाहिए या व्यक्ति विशेष की करनी चाहिए? उसकी चिंता तो एनडीए के ऊपर छोड़ दीजिए। के शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हैं। के शर्मा जी, कांग्रेस इस पूरे फैसले का कैसे स्वागत करती है? क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री को चुना गया, वहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ जरूर नजर आया और कांग्रेस के लिए जो चुनौतियां थी वो जरूर बड़ी होती हुई नजर आई हैं।